हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्यूशल कमांड के से उन फाइल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर यूजर द्वारा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो मेनली वही प्रोसेस रहेगा कि ऐसे कौन से फाइल्स हमारे पास एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल है जो एक यूज़र ने क्रिएट किया है। अब वो यूज़र कुछ भी हो सकता है। यूज़र जैसे मेरे केस में यूज़र कौन होगा, शर्मित यूज़र होगा, क्योंकि जो मेरी वर्क प्रोफाइल है वो किस बेसिस पे है, शर्मित नेम से, है ना। तो उस केस में हमें सारी वो फाइल्स ही लिस्ट डाउन करनी है जो शर्मित यूज़र के थ्रू क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, उसी तरह से अगर सपोज आपका यूजर नेम कुछ और है, एबीसी है आपका यूजर नेम, है ना। तो उस केस में आप सिंपल क्या कर सकते हो, एबीसी के लिए सारी फाइल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है। तो आप एक सिनेरियो अज्यूम करो, जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। काफ़ी सारे मल्टीपल यूजर्स ऐसे हैं जो वहाँ पे अ, अपने फाइल्स को सेव कर रहे हैं, डायरेक्टरीज को सेव कर रहे हैं। तो अब उस पर्टिकुलर लोकेशन से अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज एबीसी यूजर ने क्रिएट किया है और कौन सी शर्मित यूजर ने क्रिएट किया है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसमें से फिल्टर आउट करने के लिए कि सिर्फ हमें वो फाइल्स चाहिए जो शर्मित यूजर के थ्रू क्रिएट हुआ है, या सिर्फ वो फाइल चाहिए जो एबीसी यूजर के थ्रू क्रिएट हुआ है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे फाइंड कमांड का। और फाइंड कमांड की हेल्प से डेटा फिल्टर होगा जो सिर्फ उन फाइल्स को शो करेगा जो एक पर्टिकुलर यूजर ने क्रिएट किया। ठीक है, आई थिंक ये रिक्वायरमेंट अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको लोकेशन के थ्रू भी समझा देता हूँ कि कौन सी हमारी ऐसी लोकेशन है जिस पे हम ये परफॉर्म करके देखेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे कौन सी डायरेक्टरी हम यूज कर रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड रन करनी है, वर्क एल एन के। वर्क एल एन की कमांड क्या करेगी, यहाँ पे एक वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन लेके आएगी। ठीक है, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन आ गई। अब इस स्क्रीन से हमें क्या करना है, इस स्क्रीन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या शो हो रहा है, स्लैश होम स्लैश शर्मित। ठीक है, ये अपना बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी शो हो रहा है। अब इस बाय सॉरी लाइब्रेरी नहीं, अपना ये डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी शो हो रहा है ना। इस केस में अब जैसे यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वही मेरा यूज़र नेम है ना। यहाँ पे जो है शर्मित वो मेरा यूज़र नेम। और अगर हम किसी फाइल पे भी अगर जैसे डिटेल देखते हैं तो आई थिंक वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, चेक करते हैं, ओनर। ठीक है, ये ओनर देख रहे हो, ओनर में कौन शो कर रहा है, ये शर्मित शो कर रहा है, क्योंकि ये फाइल का जो ओनर है जो क्रिएट किया है वो है शर्मित। उसी तरह से आपका अगर यूजर नेम एबीसी है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में ओनर की जगह पे क्या आ जाएगा, उस जगह पे ओनर की जगह पे आ जाएगा एबीसी। ठीक है, तो ये रहता है अपना प्रोसेस। तो मेनली प्रोसेस यही रहेगा कि जब भी आपको किसी एक स्पेसिफिक यूजर की, अभी हमने देखा, वैसे ही अगर बाकी फाइल्स भी देखोगे तो सब जगह पे, ऑल्दो इस जगह पे आपको जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज मिलेंगी उनका ओनर एक ही है, शर्मित, क्योंकि ये मैंने पब्लिक सर्वर पे क्रिएट किया हुआ है ना। बट जस्ट ऐसा सिनेरियो अज्यूम करो कि अगर हम इस डायरेक्टरी को रेफर करें, यहाँ पे ऑप्शन 5 लें, तो इस 5 ऑप्शन पे आप देख रहे हो अभी हम करंट हमारी डायरेक्टरी क्या है, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। ठीक है, अब इस जगह पे जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज क्रिएट हुई है वो किस यूजर की क्रिएट की हुई है, पहली है जो ओनर कौन है, शर्मित। ठीक है, अब इसी तरह से हो सकता है दूसरी फाइल जो हो उसका ओनर कोई और यूजर हो, है ना, क्योंकि हम सेम डायरेक्टरी पे भी मल्टीपल यूजर, जैसे ये तो पब्लिक सर्वर है, बट अगर आप कोई और सर्वर पे वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स मिलकर एक डायरेक्टरी को मेंटेन करते हैं, एक ही डायरेक्टरी में काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ अगर आपको प्रोजेक्ट में मिलती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए। वो कैसे होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्यूशल कमांड एक्चुअल में कैसे यूज़ हो रही है इस चीज़ के लिए, और फिर जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तब हम देखेंगे कि कैसे सीएल प्रोग्राम के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्यूशल का देखते हैं, क्यूएसएच लिखना होगा उसके लिए आपको। क्यूएसएच लिख के आपको इस स्क्रीन पे वो सारे कमांड्स रन कर सकते हो जो क्यूशल से रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फाइंड स्पेस, स्पेस के बाद में आ जाएगा आपका पाथ। तो जैसे मेरे केस में पाथ हो गया स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। ठीक है,
फिर हम देंगे स्पेस, स्पेस के बाद में आपको यहाँ पे देना होगा हाइफन टाइप, स्पेस और एफ। अगर इस जगह पे मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये क्या करेगा, सारी फाइल्स को लेके आ रहा है। अब आपको यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि इस केस में भी जो 3 फाइल आ रही है वही 3 हमारी उस स्पेसिफिक यूज़र के लिए भी आएगी, क्योंकि वही यूज़र ने क्रिएट किया है। ठीक है, बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अपने सिस्टम पे करोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपके पास मल्टीपल यूजर्स का डेटा हो, तो वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने कमांड से क्या कहा, अभी सिर्फ ये कहा कि हर उस फाइल को लिस्ट डाउन कर दो जो इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। उसमें मल्टीपल यूजर की भी फाइल्स हो सकती है, बट अगर आपको स्पेसिफिक यूजर के लिए चाहिए तो आप इसमें एक और ऐड ऑन करोगे। उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे यूजर स्पेस और इधर आ जाएगा शर्मित। ठीक है, इतना करके आप जैसे एंटर करोगे तो अब ये फिर से अपने को सिर्फ 3 ही फाइल शो कर रहा है। रीजन ये है कि इसी यूजर ने, शर्मित यूजर ने ये 3 फाइल्स क्रिएट किए, और यही रीजन है कि इस वजह से ये आपको सिर्फ वही 3 फाइल वापस से शोकेस कर रहा है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा चेंज करके देखें, यहाँ पे अगर हम ABC लिखते हैं, ऑल्दो ऐसा कोई यूजर है नहीं मेरे सिस्टम पे, बट अगर मैं ABC के लिए देखता हूँ तो देखो आपको कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है क्योंकि ABC यूज़र के थ्रू कोई भी फाइल क्रिएट नहीं हुई, इसलिए इसने फाइंड करने के बाद इसको कोई आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, ये मेन रीज़न था जिस वजह से हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं आया। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए हम डेटा फेच कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप में से कुछ का हो सकता है कि क्या यहाँ पे भी केस सेंसिटिविटी है, ऑल दो अभी तक हमने जो भी देखा सब में था, राइट। तो यहाँ भी अगर आप यूज़र लिखते हो और एंटर करते हो कैपिटल में यूज़र लिखने के बाद में, तो यहाँ पे आपको ये क्या शो कर रहा है, द ऑप्शन हाइफन यूज़र इज नॉट वैलिड, ये एक वैलिड यूज़र नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑप्शन यूज़ कर रहे हो तो वो ऑप्शन कैपिटल लेटर्स के अंदर ही होना चाहिए, अदरवाइज वो इस तरह से एरर देगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम किस पर्पस से इसको यूज़ कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कमांड्स और क्वेरीज बहुत इजी है। आपने देखा होगा कि जो भी क्वेरीज कमांड्स हम रन कर रहे हैं वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसमें बस एक दो चीज़ें ऐड ऑन करते हैं हम, बट रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हर सिनेरियो को सेपरेट सेशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ क्लियर नहीं हुई तो फिर आपको वो प्रोजेक्ट में सही टाइम पे क्लिक नहीं करेगा कि कौन सी चीज़ आपको वहाँ पे यूटिलाइज करनी है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट क्लियर करना हमारा पहला पर्पस है। रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया, उसके बाद में फिर आप अपने जो भी मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी कमांड्स रन करना चाह रहे हो आप इजीली वहाँ पे बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमने देख लिया, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम फाइंड कमांड की हेल्प से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सिर्फ उन फाइल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक यूजर ने क्रिएट किया। ठीक है, तो आई थिंक अब ये क्लियर है। अब मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि सेम कमांड को हम कैसे CL प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा यहाँ पे वर्क MBR PDM। यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, हम उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का नेम है रन QSH CLLE, है ना। ये प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, प्रोग्राम टू फाइंड ऑल फाइल्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र। ठीक है, ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए सारी फाइल्स को लिस्ट डाउन कर देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, DCL लिख के आपको F4 करना है, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम आएगा कमांड, टाइप आएगा कैरेक्टर, स्टोरेज आएगा ऑटो, और लेंथ आ गया 256। ठीक है, इसको करने के बाद में आपको CHG वैल्यू लिखना है, F4 प्रेस करना है, और यहाँ पे आपकी जो एक्चुअल कमांड है वो आ जाएगी। ठीक है, इस जगह पे आपको अलग से कोई स्पेस वहाँ पे प्लस का आइकन यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज में अपने आप ले लेगा। अगर आप F4 करोगे तो सीधा आपको यहाँ पे लिखना फाइंड स्पेस स्लैश होम शर्मित टेक्सचर में, बस टेक्सचर में के बाद में लाइन चेंज होते टाइम पे आपको एक यहाँ पे स्पेस रखना है, अदरवाइज वो पूरा इससे अटैच ही समझेगा। ठीक है, फिर आपको करना है स्लैश टाइप F यूज़र शर्मित। तो ये सारे रूल्स वही फॉलो होंगे केस सेंसिटिविटी वगैरह के जो अभी हमने QSS स्क्रीन पे देखे थे। ठीक है, फिर आप जैसे एंटर करोगे तो देखोगे लाइन चेंज पे इसने प्लस ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। तो अब हमारी कमांड रेडी है, उसके बाद में सीधा आपको क्या करना है, strqsh आपकी वेरिएबल को एग्जीक्यूट करवाना है। तो strqsh वेरिएबल का नेम आ गया, तो हमारा कमांड रेडी है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए डेटा फेच कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे से प्रोग्राम को कॉल करूँगा तो ये अपने को 3 फाइल्स यहाँ पे लिस्ट डाउन करके दे रहा है, जिसमें है data.xml,
test.xml, ts.txt। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।